जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले, तो इन बातों को याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधियारों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Welcome once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we all are going to learn a special topic, very special, very important topic like summary. जी हाँ, हम लोग वन बाय वन करके एक एक चैप्टर करके समरी को कवर करेंगे। चूँकि इंटरमीडिएट 12th वो बच्चा अगर साइंस से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समरी कम से कम 5 मार्क्स का पूछता है। इसलिए हम लोग एक एक चैप्टर करके वन बाय वन करके सब चैप्टर्स का अलग अलग हम लोग समरी देखेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो लेक्चर के अंत में बहुत ही खूबसूरत ढंग से मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ज़रा आप एक बार मिसाल के तौर पे देखिए कि अगर जिस बच्चा को पढ़ने नहीं आएगा वो याद कैसे कर पाएंगे, लिखेंगे कैसे। इसलिए मैंने बिल्कुल जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है तो मैंने लिख दिया इंडियन जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे करके मैंने लिखा है। इससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर बिहार बोर्ड, जी हाँ, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित 12th आर्ट्स साइंस तथा कॉमर्स की बोर्ड परीक्षा के लिए अति उपयोगी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको लघु उत्तरीय नहीं होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के करने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको रह सकता है ऐसे करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, राइट द समरी। जी हाँ, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 5 मार्क्स का होता है। इसका मतलब है कि कुछ चैप्टर्स का नाम दिया रहता है, प्रोज और पोइट्री का नाम, यानी कि कहानी और कविता का नाम रहता है, जिससे आपको उसका समरी करना होता है, यानी कि सारांश लिखना होता है। बिल्कुल सभी चैप्टर का सारांश गागर में सागर जैसे कहते हैं, यानी कि छोटी सी ही पंक्ति में, यानी कि 10-12 पंक्ति में 70 से 75 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन 2 तरीका से पूछा जाता है। एक तो पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, यानी कि किसी भी एक निम्नलिखित दिए हुए प्रोज या पोइट्री का आप सारांश लिखें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एक और बात मैं विद्यार्थियों से हर बार कहता हूँ कि अभी समय बहुत ही कम है, समझो तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके लिए, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैं बिल्कुल हर चैप्टर को कवर करूंगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर इस चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन जो कि राइट साइड में है उसको प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियोज़ मैं डालूँ, अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ ऊपर में, जी हाँ, ऊपर में द एसे, यानी कि ये एक एसे है। सबसे टॉप में यहाँ देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि प्रोज का पहला चैप्टर, प्रोज का पहला चैप्टर है ये रेनबो 2, जो कि मोटी किताब है, उसका पहला चैप्टर इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिस चैप्टर का नाम है, जी हाँ, यहाँ से देख रहे होंगे, एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इसका मतलब हुआ कि ऐसे का मतलब निबंध, यानी कि यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे यहाँ से लिखा हुआ है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन, यानी कि उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनको राष्ट्रपिता माना जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट एसे, यानी कि प्रस्तुत निबंध में, इसका मतलब हुआ प्रस्तुत निबंध में ही हैज हाईलाइटेड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हाईलाइट किया है, बढ़ा चढ़ा कर बताया है। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी का मतलब हुआ गांधी जी के अनुसार, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्शन विच गाइड अस टू डू आवर ड्यूटी, यानी कि सिविलाइजेशन एक ऐसा तरीका है कंडक्शन का, यानी कि व्यवहार का तरीका है, जो गाइड अस, यानी कि हमको निर्देशित करता है, हमको मार्गदर्शन देता है, तो डू
आवर ड्यूटी। इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन में कहें, सिविलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें मार्गदर्शन देता है हमारी अपनी कर्तव्य निभाने के लिए। आगे यहां से देख सकते हैं, ही सेज इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपेरियर टू ऑल सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता विश्व के सभी सभ्यताओं में सबसे सर्वोत्तम है, सुपेरियर है। आगे फिर लिखा हुआ है यहां से, इट इंक्रीजेज आवर मोरल विंग, यानी कि ये हमारे नैतिकता को बढ़ाता है, हमारी नैतिकता को बढ़ाता है। मोरल विंग का मतलब हो गया नैतिकता, यानी कि अच्छा काम, जैसे कि किसके साथ क्या बिहेव करना है, हमारे समाज में, सोसाइटी में कैसे अच्छा करना है, ये चीज दिखाता है। आगे यहां से देख सकते हैं कि लास्टली गांधी जी सेज दैट फिजिकल कंफर्ट इज नेसेसरी बट ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। लास्टली गांधी जी सेज दैट फिजिकल कंफर्ट इज नेसेसरी बट ओनली टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि अंततः गांधी जी कहते हैं कि फिजिकल कंफर्ट यानी कि शारीरिक आराम जरूरी है, शारीरिक आराम जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, एक निश्चित सीमा तक, क्योंकि ज़्यादा आराम करने से भी, जैसा कि आप सुने होंगे कि आराम हराम है। जी आराम हराम है, इसका मतलब ये हुआ कि आराम करने के समय आराम कीजिए। अब वैसे ही काम गांधी जी ने इसमें मशीन के बारे में भी जिक्र किया है और कहा है कि वैसी काम जो हमसे संभव है उसको मशीनों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आगे ही सेज दैट दिस डेज सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि वे कहते हैं कि इन दिनों हमारी सभ्यता वर्शिप ऑफ मटेरियल हो गया है, यानी कि सामानों की पूजा हो गई है। कहने का मतलब है कि जैसे 20 मीटर से भी किसी बंदे को, किसी लड़के को या लड़की को बुलाना होता है, पुकारना होता है, तो हम कॉल करते हैं मोबाइल के जरिए, जो कि ये गलत बात है। यानी कि एक तरीके से हम लोग मोबाइल पर, यानी कि यंत्र पर डिपेंड हो चुके हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इन दिनों मटेरियल जो है पूजा है, यानी कि सिविलाइजेशन क्या है, पूजा है किसकी, तो सामानों की पूजा है। आगे यहां देख रहे होंगे, हाउ एवर वी विल हैव टू सिक्योर द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे भी हो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित करना होगा, जैसे भी हो हमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित करना होगा। तो ये रही समरी, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बिल्कुल समझिए कि आपके अपने जो खाटी भाषा कहते हैं ना, खाटी, बिल्कुल निचोड़ भाषा में हमने इसको समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप इसको बेजोड़ ढंग से बार बार रिपीटेशन करें और लिखने का प्रयास करें। अगर संभव हो तो याद कर ले ऑन टिप, क्योंकि याद रहेगा तो लिखने में बहुत ही मजा आता है। तो इतना ही इस वीडियोस में। एक और स्लाइड है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी वीडियोस का ये स्लाइड है, इसमें बिल्कुल मैंने हिंदी में लिख दिया है, द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन। इन द प्रेजेंट एसे ही सेज he has highlighted Indian civilization and culture. According to Gandhiji, civilization is the way of conduction which guide us to do our duty. He says Indian civilization is superior to all civilization of the world. It increases our moral wing. Lastly, Gandhiji says that physical comfort is necessary but only to a certain time. He says nowadays civilization is the worship of material, however we will have to secure the civilization and culture of India. तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। जी हाँ, अगला जो सेकेंड चैप्टर है प्रोज का, भारत इज माई होम, के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कम से कम इतना तो फ़ायदा आप पहुंचा ही सकते हैं, क्योंकि आपसे कोई पैसा तो मांगा नहीं जा सकता। इसलिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आगे बेहतर वीडियोस बना सकूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट।